ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर देश और दुनिया में बहुत ही बड़ी और भयंकर खबर निकल कर आ रही है, जहां पर पूरी दुनिया में कोरोना ने मचा दिया है तहलका। और इस बीच जानते हैं यहाँ पर दोस्तों दिन भर के कुछ बड़े अपडेट्स, कोरोना वायरस को लेकर कुछ लाइव अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस निकल कर आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत देश में 89 लाख के करीब पहुंचे कोरोना वायरस के मामले। अब तक 1,30,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत। और उसके साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, भीड़ भाड़ वाले बाजार में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। और साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने बदल दी है कोरोना की गाइडलाइंस, शादी में अब 50 व्यक्ति ही हो सकते हैं शामिल। और उसके साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सिर्फ 30 सेकंड में मुंह के अंदर कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है माउथ वॉश। स्टडी में हुआ है बड़ा खुलासा। तो अब तक की रिसर्च में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि मात्र 30 सेकंड में कोरोना वायरस हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी बड़ी कामयाबी निकल कर आई है सरकार की तरफ से। दोस्तों बड़े खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे देश और दुनिया की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में आए 29,163 नए मामले, 449 व्यक्तियों की हुई मौत। दरअसल भारत देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। और दोस्तों कुल कंफर्म व्यक्तियों की संख्या 88,75,000 पहुंच गई है। मतलब कि कल तक बहुत ही जल्द 89 लाख व्यक्ति भारत देश में कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो जाएंगे। और इसी बीच पिछले 24 घंटों में 449 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। और जबकि अब तक कोरोना के चलते अपनी जान गंवाने वालों की संख्या 1,31,000 के करीब पहुंच गई। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि लगभग 83 लाख व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दोस्तों पूरी दुनिया भर के आंकड़ों पर एक नजर में अगर करते हैं चर्चा, तो दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा केस, 24 घंटों में आए 5 लाख से ज्यादा मामले। तो पिछले 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और अब तक कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 5 करोड़ 53 लाख से ज्यादा हो गई है। और वहीं दोस्तों मरने वालों की जो कुल संख्या है ना, वो लगभग 13,32,000 के आसपास पहुंच गई है कोरोना वायरस के चलते। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना से बढ़ती चिंता के बीच सरकार भीड़ भाड़ वाले बाजारों में फिर से लगा सकती है लॉकडाउन। जी हाँ, दरअसल आने वाले दिनों में प्रमुख बाजारों में एक बार फिर से लॉकडाउन का नजारा देखने को मिल सकता है। और इस दौरान लोगों को बाजार और मार्केट बंद मिलेंगे। दरअसल इस तरह का प्रस्ताव रखा है देश में दिल्ली सरकार के द्वारा। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ना, उसी के मद्देनजर सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मोदी सरकार से अनुमति मांगी है कि जिन बाजार में भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है ना, वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाए फिर से। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली में शादी में अब 50 व्यक्ति ही हो सकते हैं शामिल। तो दोस्तों पहले कोरोना वायरस के केस कुछ कम हो गए थे, उसके मद्देनजर लॉकडाउन 6 के अंतर्गत सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी थी कि शादी समारोह में जो खुली हुई जगह होती है, मतलब ओपन स्पेस में अगर शादी समारोह होता है तो वहाँ पर 200 व्यक्तियों के आने की इजाजत जो है सरकार ने दे दी थी। लेकिन उसे घटाकर फिर से 50 व्यक्ति ही कर दिए हैं। मतलब अब 50 व्यक्ति से ज्यादा किसी भी शादी में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर 2 दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दोस्तों दिल्ली में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं ना, उसको लेकर एक आपातकालीन इमरजेंसी बैठक करी थी। उस बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए थे ना, उसी के मद्देनजर आपको बता रहे हैं। और उसी के साथ दोस्तों 12 राज्य देश के ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के चलते रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। मतलब दोस्तों 12 राज्यों में 95 से ज्यादा व्यक्ति 100 में से ठीक हो चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सिर्फ 30 सेकंड में मुंह के अंदर कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है माउथ वॉश। स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। तो दोस्तों आम माउथ वॉश कोरोना वायरस को 30 सेकंड में खत्म कर सकता है। दरअसल कार्डिफ यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च की टीम का कहना है कि कुछ माउथ वॉश में एक खास एलिमेंट होता है जिससे वायरस से लड़ने के सबूत मिले हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड थॉमस के मुताबिक इस रिसर्च को लीड किया गया, जिसमें पाया कि दोस्तों जिन माउथ वॉश में जो खास एलिमेंट ज्यादा होता है वो कोरोना वायरस से ज्यादा लड़ सकते हैं। और करीब 12 हफ्ते तक चले ट्रायल की एक रिपोर्ट में अभी तक पीयर रिव्यू किया जाना बाकी है। लेकिन एक हफ्ते पहले की गई स्टडी में दोस्तों जो यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक सीपीसी आधारित माउथ वॉश से कोरोना वायरस का वायरल लोड कम हो जाता है। ऐसे में आप भी दोस्तों माउथ वॉश अगर काम में लेते हैं तो सीपीसी आधारित माउथ वॉश किसी भी कंपनी का हो चाहे दोस्तों वही काम में ले सकते हैं, जिससे कि कोरोना का असर कुछ खत्म हो जाएगा। और आपके मुंह में अगर कोरोना का कुछ संक्रमण पैदा भी हो गया तो मात्र 30 सेकंड के अंदर वो जो संक्रमण वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए अगली बड़ी और महत्वपूर्ण भयंकर खबर निकल कर आ रही है, कोरोना के एक और लक्षण ने बढ़ाई मुश्किल, ठंड में बढ़ दिया है ज्यादा खतरा। तो चाइना के वुहान शहर से फैलने वाले कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। और आलम यह है कि पाबंदी और लॉकडाउन के बावजूद हर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर कुछ समय से अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अचानक दोबारा से जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं ना, वहीं इस महामारी को लेकर लगातार नए नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में कोविड-19 के एक और नया लक्षण सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल स्टडी में दावा किया गया कि कोरोना के कारण इंसान के शरीर में मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम होता है ना, वो और भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और जिसके कारण मामले और भी ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। इतना ही नहीं, स्टडी में कहा गया कि मांसपेशियों में दर्द
पर कोरोना के संभावित लक्षण हो सकता है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत की गई एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि दोस्तों वायरल संक्रमित कोरोना और इन्फ्लुएंजा के रोगियों में एक लक्षण के रूप में माइलीजिया भी हो सकता है। ये रोग क्या होता है दोस्तों की एक शरीर में ज्यादा दर्द पैदा करता है और लिहाजा लोगों से ज्यादा सावधान रहने की अपील की है। मतलब मांसपेशियों में दर्द होना भी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। अब तक कोरोना वायरस के जो महत्वपूर्ण लक्षण थे दोस्तों सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई महसूस होना, उसके अलावा दोस्तों स्वाद नहीं ले पाना, गंध महसूस नहीं कर पाना, इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे। लेकिन इनमें अब दोस्तों यहाँ पर मांसपेशियों में होने वाला दर्द भी कोरोना का एक नया लक्षण जो है जुड़ गया है। चलिए कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों की वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। वैक्सीन 95% लोगों पर है असरदार। जानते हैं आखिर कब तक आ जाएगी कोरोना वायरस का वैक्सीन आम लोगों तक। जी हाँ, कोरोना वायरस का टीका कब तक आ जाएगा, इसको लेकर वह एक बड़ा खुलासा जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मनुष्य के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि उम्र के आखिरी पड़ाव तक बढ़ता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, मनुष्य के शरीर का यानी कि मनुष्य की बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो कि मरने तक लगातार बढ़ता ही रहता है। तो फटाफट से लिख रहा है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों कंपनी की तरफ से 5 मोबाइल हमारे को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिले हुए हैं बिल्कुल फ्री में, जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स भाई बहनों को भी बिल्कुल फ्री में बांटे जाने की योजना है। कोरियर चार्ज भी आपको नहीं देना है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में है, 1 रुपए भी चार्ज कोरियर वाले को नहीं देना है। और हाँ गिवे का जो विनर का अनाउंसमेंट है वो हमारे कल के वीडियो में किया जाएगा। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। वैक्सीन 95% लोगों पर है असरदार। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले दवा कंपनी फाइजर ने अपने वैक्सीन के 90% लोगों पर कामयाब होने की जानकारी दी थी। अब उम्मीद बन रही है कि ये जो वैक्सीन है वो महामारी के अंत करने में मददगार साबित होगी। दरअसल मॉडर्ना का कहना है कि यह कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और अगले कुछ सप्ताह में वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू करने के लिए अनुमति मांगने जा रही है। हालांकि वैक्सीन के बारे में अभी शुरुआती डाटा ही उपलब्ध हुआ और कई अहम सवालों के जवाब मिलने बाकी है। लेकिन जिस तरह से ये जो ट्रायल अमेरिका में हुआ ना दोस्तों, 30,000 लोगों पर ट्रायल हुआ जिसमें लगभग 95% लोगों पर ये जो वैक्सीन है वो असरदार साबित हुई है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं पाया गया है। मतलब कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना वो 100 में से 95% लोगों के लिए सही साबित हुई है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट। कोरोना पर एक्सपर्ट की चेतावनी, सर्दी में मरीजों की पहचान करना हो जाएगा ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अमेरिका देश है ना, वहाँ पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और स्थिति इतनी ज्यादा भयंकर हो चुकी है कि अमेरिका में हर एक दिन में लगभग 1,80,000 1,90,000 नए मामले बढ़ रहे हैं और एक हफ्तों के अंदर की अगर बात करें तो 10 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। और जिस तरह से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा डेवलप है, मेडिकल रिसर्च की टीम भी बहुत ही ज्यादा डेवलप है, उसके बावजूद यहाँ पर अमेरिका में इतने ज्यादा हालात खराब है। तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से भारत देश में जो राजधानी है ना दिल्ली, उसमें लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी एक मद्देनजर वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी बताई है कि दोस्तों यूएस जैसे हालात कहीं भारत देश में पैदा न हो जाए, क्योंकि लगातार लोग बाग जो है लापरवाही बरत रहे हैं। और अमेरिका में मामले 1,50,00,000 से ज्यादा पार हो चुके हैं और लगभग 5 लाख से ज्यादा व्यक्ति मौत के शिकार भी हो चुके हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भारत की तुलना में तो अमेरिका की जनसंख्या कुछ भी नहीं है। भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी भारत की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है। देश के कई राज्य तो ऐसे है दोस्तों जहाँ पर कोरोना वायरस की स्थिति काफी ज्यादा नियंत्रण में भी है। और दोस्तों 12 राज्यों की स्थिति के मुताबिक आपको बता दें कि रिकवरी रेट 95% है। मतलब 100 में से 95 ऐसे मरीज है जिनको कोरोना वायरस तो हो चुका है लेकिन वो पूर्णतः ठीक हो चुके हैं। अच्छा एक नजर राज्यवार स्थिति के ऊपर डाले तो दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले 17,49,000, कर्नाटक में 8,62,000, आंध्र प्रदेश में 8,54,000, तमिलनाडु में 7,59,000 और देश की राजधानी दिल्ली में 4,89,000 अब तक पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। और वहीं दोस्तों राजस्थान से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिवाली के बाद फिर से भड़का कोरोना, रोज आने लगे 2,100 से ज्यादा आंकड़े। जयपुर में संख्या पहुंची 500 के पार। जी हाँ, दिवाली पर प्रदेश और खासकर जयपुर में भयंकर कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार 2100 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आ रहे हैं। और दोस्तों वहीं प्रदेश में रोगियों का एक नया रिकॉर्ड का स्तर भी बन चुका है। मतलब जिस समय भारत देश में लॉकडाउन लगा था उस समय स्थिति इतनी ज्यादा भयंकर नहीं थी, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन खत्म हुआ, कामकाज जो दोस्तों यहाँ पर सुचारू रूप से चालू हुए, उसके बाद लगभग हर राज्य की स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर कोरोना वायरस का विस्फोट हो चुका है। और वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर में आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दायर की है जिसमें देश के सभी राज्यों में समान रूप से कोरोना वायरस के जो मरीजों का टेस्टिंग का जो चार्ज है ना वो दोस्तों 400 रुपए रखने का निर्धारित किया है। अभी फिलहाल के हालात ये है कि दोस्तों अलग अलग राज्यों के हिसाब से कोरोना वायरस का टेस्ट करने का जो चार्ज है ना वो अलग अलग रखा हुआ है। जैसे कि महाराष्ट्र में 1200 रुपए है, राजस्थान में 1200 रुपए है, झारखंड में 1500 रुपए कोरोना वायरस की टेस्टिंग का चार्ज है। तो मतलब अलग अलग राज्यों में जो असमानता बनी हुई है ना उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है कि देश के सभी राज्यों में 400 रुपए कोरोना वायरस की टेस्टिंग का जो चार्ज है ना वो बिल्कुल फिक्स रखा जाए। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है कि कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग का चार्ज है ना वो कितने
कितने रुपए का होना चाहिए। दोस्तों आपकी राय जाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।